इस वीडियो में हम लोग एल्डस हक्सली का एक फेमस ऐसे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेलेक्टेड स्नोबेरीज। दोस्तों, स्नोबेरीज का मतलब होता है दम्भ या घमंड, एक तरीके का प्राउड होता है ये। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, एल्डस हक्सली ने एक कमाल का ऐसे लिखा है सेलेक्टेड स्नोबेरी। स्नोबेरी का मतलब समझाता हूँ। पहले तो ये एक बिहेवियर होता है इंसान का दूसरों से खुद को बेहतर मानने का, चाहे वो शिक्षा के अंदर हो, एजुकेशन के अंदर, या पैसे में, या फिर किसी भी चीज़ में पोजेशन को लेकर। हमारा बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है, हम खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं हर चीज़ में। इस चीज़ को साबित करने के लिए हम लोग अपनी चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं। जैसे तेरे पास 14 है तो मेरे पास 15 प्रो मैक्स है। आप समझ गए, क्योंकि मॉडर्न बच्चे हो और आजकल ऐसा ही होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी ना किसी बात का घमंड होता है। अब यहाँ पर एल्डस हक्सली बोलते हैं कि ये जो स्नोबेरी जो चीज़ होती है ना, ये किसी भी चीज़ को लेकर होती है, खुद को बाकियों से बेहतर समझने की आदत। दुनिया में हर कोई किसी ना किसी तरीके का घमंड पाले बैठा है और खुद को तो पता भी नहीं चलता महाराज। आसपास के लोगों को पता रहता है आपको किस चीज़ का घमंड है। चाहे शरीर में बीमारियां ही क्यों ना हो, 70 बीमारियों ने शरीर को पकड़ रखा हो, आए दिन डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो, लेकिन ये बीमारी तुम्हारा घमंड कब बन जाएगी पता नहीं चलेगा। कि देखो इस शरीर में कितनी बीमारी लिए जी रहा हूँ मैं। यहाँ पर एल्डस हक्सली बोलते हैं कितने कमाल की बात है कि अगर आपको चेचक हो जाए, कोड़ हो जाए, या शरीर पर मोटे मोटे फोड़े निकल जाएं, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो आपको भद्दा बनाती हो, देखने में आप बहुत भद्दे लग रहे हो उन बीमारियों के होने से, फिर ऐसी बीमारियों पर आप घमंड नहीं कर रहे। अरे भाई, ये कोई बीमारियाँ थोड़ी होती है घमंड करने वाली। लेकिन खूबसूरत नामों वाली बीमारियाँ हमें फैसिनेट करती है। मज़ा आता है नाम लेने में, चाहे कितनी भी भयानक और जानलेवा हो, लेकिन उसका नाम बताते हुए हमें घमंड का सा महसूस होता है। अरे मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे लिवर की बीमारी है, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये घमंड करने वाली बीमारियां हैं भाई। स्नोबेरी आपकी स्नोबेरी को बढ़ाती है ये। लेकिन कभी किसी को बोलते हुए सुना है मेरे बदन पे फोड़े हो गए, मोटे मोटे लाल लाल, पस भरने लगा है उनके अंदर? सुनने में कितना अजीब लगता है ना। कोई ऐसा बोलेगा? घमंड करने वाली बीमारी ये नहीं है। अक्सली एक और चीज़ बोलते हैं कि जवान लोग तो शान समझते हैं इस बात में कि अगर उन्हें जॉन कीट्स की तरह ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई बीमारी हो जाए, यंग एज में मरना, कीट्स की तरह महान हो जाएंगे। भाई, जवान उम्र में मरना बड़ा रोमांटिक समझते हैं लोग, लेकिन इन बीमारियों से मरने वालों की लास्ट स्टेज जब देखोगे ना तो रो पड़ोगे, ऐसा हाल होता है। यहाँ पर एल्डस हक्सली बोलते हैं खांस खांस के मरता है आदमी। स्नोबेरी बड़ी अलग सी चीज़ है, लोगों को अलग अलग चीज़ों पर प्राउड होता है। जैसे 100 साल पहले लोगों को फैमिली होने पर प्राउड होता था, आज तो नहीं है ये घमंड, ख़त्म हो गया है। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो आज भी है। बोलते हैं कि पहले अगर किसी का खानदान पता चल जाए कि बहुत बड़े खानदान से है तो पूरी दुनिया को गाता फिरता था, देखा हम उस खानदान से हैं, इतना परिवार बड़ा है हमारा, पैसे वालों का परिवार है। पहले लोगों को अच्छा लगता था। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी थी दोस्तों, सैफ आ रहे थे उसमें, तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा नवाब साहब करके बोला, तो सैफ ने कहा कभी सैफ अली खान भी बोल लिया करो। मतलब हर बात में आप ऐसा फैमिली का नाम क्यों बीच में लाते हो? अब मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि पहले जब शुरू में उनको बोला जाता था तो उनको अच्छा लगता था, लेकिन अब कल्चर बदल गया है। अब लोग फैमिली पर इतना नहीं जाते, फैमिली को लेकर उतना घमंड नहीं करते। लेकिन आज के टाइम पर घमंड करने के लिए एक नई चीज़ आ गई है। पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बोलते हैं कल्चर वाला घमंड अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन धीरे धीरे वो भी वीक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। आज के लेटेस्ट फैशन के हिसाब से स्टूपिड बने रहना, बेवकूफ़ी के नए तरीके ईजाद करना, ये अलग टाइप का घमंड है। दारू पीने का घमंड बहुत ज़्यादा है, सिर चढ़कर बोलता है, ये एक नई चीज़ है कि मैं महंगी वाली पीता हूँ, सस्ती वाली तो पीता नहीं। कितना भी गवर्नमेंट बैन लगा दे, हम तो वहाँ से मंगवा लेते हैं, हम तो यहाँ से मंगवा लेते हैं। ये एक खतरनाक किस्म का घमंड है, स्नोबेरी है। आज की डेट में ये आग की तरह फैलती जा रही है स्नोबेरी। मतलब दुनिया में ऐसा कल्चर आ गया है कि हार्ड से हार्ड ड्रिंक पियो, कॉकटेल पियो, बताओ पूरी दुनिया को कि तुम कितने अलग हो, कितने हार्ड हो। और ये शराब पीने का घमंड इतना आम हो गया है कि सोसाइटी भी अब इसको परमिशन देती है। आप देखो, अगर आप शराब या सिगरेट नहीं पीते तो समाज के हिसाब से आप कूल नहीं हो। जितने भी कूल लोग हैं वो सब तो ये करते हैं, अगर आप नहीं करते तो कूल नहीं हो। स्नोबेरी के चलते सबसे ज़्यादा बुरी हालत हो गई है मॉडर्न सोसाइटी की। पहले किसी चीज़ पर घमंड करना बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ होती थी, मतलब सबके पास वो चीज़ नहीं थी जिस पर वो घमंड कर सके। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी ने सब लोगों को वो चीज़ें मुहैया करवाई है। आज आसान हो गया है लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना जो सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोगों के पास में होती थी। मशीन से सारे काम होने लगे हैं, तो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई है। 2 लाख का बैग लेकर घूमो या 200 रुपये की चाइनीज़ चप्पल, सब चीज़ें चेंज होंगी 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर।
आप कुछ भी लो, जल्दी जल्दी चेंज करते जाओ, सब वेस्ट होता जाएगा, बस मज़े लो, घमंड करो। मॉडर्न समाज में जितनी चीज़ों की बर्बादी हो रही है वो शायद इतिहास में कभी भी नहीं हुई। लोग एक चीज़ को फेंक कर दूसरी चीज़ इतना जल्दी खरीदते हैं कि पूछो मत। क्योंकि लोगों का ईगो इसी चीज़ में सेटिस्फाई होता है कि उसके पास 15 है तो मेरे पास 16 प्रो मैक्स है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो लेता है वो होता है प्रोड्यूसर, बनाने वाला। अपनी चीज़ों में नए नए अपडेट्स वो वैसे ही लाता है जैसे खरीदने वाला दौड़ कर आया उसके पास खरीदने के लिए। पहले भी मार्केट ऐसे ही काम करता था, आज भी करता है, लेकिन आज में ये फ़र्क आ गया कि अब ये चीज़ें बहुत धड़ल्ले से होने लगी है। टिकाऊ चीज़ें मत बनाओ, चीप बनाओ, फैशनेबल बनाओ, ताकि जल्दी जल्दी यूज़ करें, बोर हो जाए, फेंके, वापस आएँ। जैसे एक बिल्डिंग बनाने वाले ने, एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर था, उसने एक बात कही थी, बड़ी सॉलिड बात कही थी कि आज दुनिया में 100 मंजिला 50 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं। इतना घटिया मटेरियल यूज़ हो रहा है उनके अंदर कि 40 साल 50 साल के अंदर उनके अंदर जो फ्लैट्स होंगे, कमरे होंगे, उन सब की कीमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो बिकते हैं। हर चीज़ में यही है, मोटर कार ले लो, सूट ले लो, किसी की उम्र 6 महीने, किसी की 1 साल। और यही तो लोग इन प्रोड्यूसर्स को चाहिए, ये इनके सबसे बड़े दोस्त होते हैं जो चीज़ों को जल्दी जल्दी अपना बदलते हैं, सामान बदलते हैं। और जो लोग लंबा चलाते हैं वो तो इनके दुश्मन हैं। ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो आपकी स्नोबेरी पे काम कर रहा है। कुछ लोग आर्ट को लेके घमंडी होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया इन्होंने। आर्ट के घमंडी लोग कौन होते हैं? 2 वैरायटी होती है इनमें भी। एक होते हैं प्लेटोनिक आर्ट लवर और दूसरे होते हैं अनप्लेटोनिक आर्ट लवर। प्लेटोनिक आर्ट वाले तो सिर्फ आर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अनप्लेटोनिक वाले आर्ट को खरीद लेते हैं, 2 स्टेप आगे जाके आर्ट को खरीद लेते हैं और इन चीज़ों को लेकर खुश होते हैं कि हमारे पास देखो पोजेशन है महंगी चीज़ का, ये आर्ट अब मेरे अधिकार में है, ये मेरे कलेक्शन का पार्ट बन गया। लाखों करोड़ों की चीज़ हमारे पास है, हमारी पावर को दिखा रही है। तो एक आर्ट कलेक्शन आपके पैसे की पावर को कई गुना ज़्यादा दिखा सकता है, जितना आपकी सारी मोटर कार्ड्स का कलेक्शन नहीं दिखा सकता। एक आर्ट कलेक्शन उतना ज़्यादा दिखा देता है, इसलिए अमीर लोग खरीदते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी खरीदते हैं। ये जो अनप्लेटोनिक आर्ट लवर्स होते हैं ना, इनको जिंदा कलाकारों के वर्क्स नहीं चाहिए, बल्कि मरे हुए कलाकारों के वर्क्स चाहिए, क्योंकि जिंदा लाख का तो मरा 1.25 लाख का। और ये जो वर्ड है ना स्नोबेरी, इसका यूज़ उकसाने के लिए किया जाता है दोस्तों। मॉडर्न समाज में ऐसा ही है, इंसान खुद को अप टू डेट रखने के लिए हर वक्त कोशिश में लगा रहता है। हर वक्त बिजी रहना ये एक तरीका है आपको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखने का। अगर आप ये एक्टिविटीज़ छोड़ दोगे तो आप तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन जाओगे, और वो तो सबकी बस की बात है नहीं। तो इस तरह से ये एक ऐसे है एल्डस हक्सली का सेलेक्टेड स्नोबेरीज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ बस ऐसे का मेन आइडिया आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और भी एनालिसिस पर एक वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।